WWE में रेसलर के सरप्राइज रिटर्न को क्या शानदार बनाता है? अच्छा, इसके लिए पहले तो किन्हीं भी हालातों में उस रेसलर के स्पेसिफिक रिटर्निंग मूवमेंट के बारे में फैंस को नहीं पता चलना चाहिए। और दूसरा ये कि लौटने वाला रेसलर एक ऐसा रेसलर होना चाहिए जिसको फैंस सही तौर पर रिंग में वापस देखना चाहते हैं। WWE के इतिहास में कुछ बहुत ही शानदार वापसियां हुई हैं। 2008 के रॉयल रंबल में जॉन सीना की वापसी से लेकर 2020 के समरस्लैम इवेंट में रोमन रेंस की अचानक वापसी, ये वापसियां पूरी तरह से शानदार थी। बदकिस्मती से WWE ने कई बार कुछ रेसलर्स को लेकर फैंस की पसंद को समझने में गलती की है, जिसकी वजह से फैंस को कुछ ऐसे सरप्राइज रिटर्न्स देखने को मिले जिनमें उनको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। जहां हम WWE की हिस्ट्री के 10 ऐसे ही सबसे डिसअपॉइंटिंग सरप्राइज रिटर्न्स देखने वाले हैं। जैक स्वैगर। रेसलमेनिया 29 के दौरान WWE ने जैक स्वैगर को एक बड़ा पुश देने का फैसला किया और इस बड़े पुश की शुरुआत हुई 1 फरवरी 2013 के स्मैकडाउन एडिशन में जैक स्वैगर के सरप्राइज रिटर्न के साथ। जब बुकर टी एलिमिनेशन चैम्बर इवेंट के बारे में बात कर रहे थे, तब स्वैगर को अचानक उनको इंटरप्ट करते हुए दिखाया गया, लेकिन फैंस से कोई रिएक्शन न मिलने पर WWE को उस फुटेज के साथ नकली ऑडियंस के शो करने का ऑडियो लगाना पड़ा। फिर स्वैगर को एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर के बदलाव के साथ मेन इवेंट में लॉन्च किया गया, जिसमें ज़ेब कोल्टर को उनका मैनेजर बनाया गया। स्वैगर बाद में एलिमिनेशन चैम्बर का मैच जीतकर रेसलमेनिया 29 में वर्ल्ड टाइटल के लिए एल्बर्टो डेल रियो के साथ एक मैच खेलते हैं। ये एक अनयूजुअल रिटर्न रहा क्योंकि WWE को लगा कि फैंस स्वैगर को इस कंपनी को टॉप गाय बनते देखना चाहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल सच नहीं था। हिट रो। 2022 में सरप्राइज रिटर्न्स की बात करें तो सबसे अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स में से एक रिटर्न रहा हिट रो का। 2022 की गर्मियों में हिट रो की वापसी हुई। शुरुआत में तो एंट्री म्यूजिक सुनकर फैंस में थोड़ी एक्साइटमेंट बनी, लेकिन कुछ देर में ही फैंस को समझ आ गया कि इस ग्रुप के पुराने लीडर इसाया सर्व स्कॉट अब AEW रोस्टर का हिस्सा बन चुके हैं। फैंस ने ट्रिपल एच के इस ग्रुप, जिसमें अब टॉप डॉलर, D-Fab और अशांते दी एडोनिस ही बचे थे, को वापस लाने के फैसले पर तुरंत सवाल उठाए। हिट रो को एक बेबी फेस के तौर पे वापस लाया गया था, लेकिन वो पूरी तरह से असफल साबित हुए, जिसकी वजह से अपने रिटर्न के कुछ महीनों बाद ही WWE को इस ग्रुप को हील बनाना पड़ा। नंबर 3, द ग्रेट खली। इस बात की पहले भी बहुत बार चर्चा हो चुकी है कि कैसे 2017 में जिंदर महल का WWE टाइटल जीतना किस तरह बहुत सारे फैंस का उनसे दूर होने का कारण था। पर बैटल ग्राउंड पेपर व्यू में रैंडी ऑर्टन के साथ हुए पंजाबी प्रिजन मैच ने इस जीत के सभी समस्याओं को उजागर कर दिया। ये मैच बहुत बुरा रहा और एक मेन इवेंट स्लॉट का मैच तो बिल्कुल नहीं लगा। इस मैच में द ग्रेट खली का एक सरप्राइज रिटर्न भी शामिल था, जो इस मैच में महल की मदद करने आए थे। अजीब बात ये रही कि खली की एंट्री महल के थीम सॉन्ग पर हुई, जो पूरी तरह से प्रोडक्शन की गलती रही, लेकिन उसने फैंस को जरूर कंफ्यूज किया। खली के रिटर्न ने इस मैच को और भी खराब बना दिया क्योंकि खली की परफॉर्मेंस काफी खराब रही। इसने WWE फैंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं खली अब WWE का फोकस न बन जाए। शुक्र है खली की ये वापसी सिर्फ एक रात की बात थी, जो कि सही भी था, क्योंकि 2017 में खली के लिए WWE में एक सही जगह ढूंढना WWE के लिए बहुत दिक्कत की बात होती। द ब्रिटिश बुलडॉग। एटीट्यूड एरा जब अपनी ऊंचाइयों पर था, तब WWE ने द ब्रिटिश बुलडॉग को वापस लाने का एक साहसिक फैसला लिया। अपने शुरुआत के दिनों में बुलडॉग बहुत फेमस थे, लेकिन एटीट्यूड एरा अपने आप में ही एक बिल्कुल अलग टाइम था और बुलडॉग को इस एरा में अपनी जगह बनाने में काफी दिक्कतें आ रही थी। बुलडॉग का सरप्राइज रिटर्न स्मैकडाउन में बिग बॉस मैन के साथ एक मैच में हुआ। WWE को पूरी उम्मीद थी कि बुलडॉग के लिए फैंस खड़े होकर तालियां बजाएंगे, लेकिन इस रिटर्न को लेकर फैंस का रिएक्शन काफी कमजोर रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको पता ही नहीं था कि ब्रिटिश बुलडॉग है कौन। WWE ने बुलडॉग की प्रेजेंटेशन को बेहतरीन बनाने के लिए उनको नया थीम म्यूजिक और नया वेश भी दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बुलडॉग ने द रॉक और ट्रिपल एच जैसे बड़े रेसलर्स के साथ भी काम किया, लेकिन वो भी एटीट्यूड एरा की ऑडियंस का बुलडॉग में कोई इंटरेस्ट नहीं जगा पाए। बुलडॉग पहले से ही कुछ इंजरीज से दिक्कतों में थे और इससे रिंग के अंदर उनका परफॉर्मेंस भी खराब हो रहा था। बुलडॉग को पहले काफी अच्छे मैचेस मिले, लेकिन आखिर में उनके मैचेस के 90% मैचेस खराब ही रहे। एल्बर्टो डेल रियो। 2015 में होने वाले हेल इन अ सेल पेपर व्यू के लिए काफी हलचल मची हुई थी। WWE ने इस शो में यूएस टाइटल के लिए जॉन सीना के साथ एक ओपन चैलेंज मैच रखा था और इस मिस्ट्री ओपोनेंट को लेकर फैंस में काफी बातें चल रही थी। लेकिन जब लोगों को ये पता चला कि ये सरप्राइज ओपोनेंट एल्बर्टो डेल रियो है, तो सब काफी हैरान हुए। डेल रियो ने एक साल पहले ही WWE छोड़ा था
और उन्हें वापस देखने की WWE की फैंस की कोई इच्छा नहीं थी। अजीब तो ये था कि डेल रियो को इस मैच में उनके ही पुराने राइवल जेफ कोल्टर के साथ में लाया गया था, जिसका ना तो कोई सेंस बन रहा था और ना ही कोई एक्साइटमेंट। हालांकि मैच में डेल रियो ने जॉन सीना को हराकर यूएस टाइटल का खिताब अपने नाम कर लिया। इस बात से WWE के दर्शक काफी नाराज हुए, क्योंकि फैंस ये चाहते थे कि बिगी या सेमी ज़ेन जैसे किसी नए रेसलर को जॉन सीना को हराकर ये टाइटल जीतना चाहिए था, पर इसकी जगह डेल रियो की वापसी ने फैंस को बहुत नाराज कर दिया।